सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान निकलकर सामने आया है निकाय चुनाव को लेकर। आपको बता दें, आइए सुनवा देते हैं। मंडी में मिली हार पर सीएम सुक्खू का बयान निकलकर सामने आया है। नहीं, अनिल शर्मा कांग्रेसी विचारधारा से निकला हुए आदमी हैं और अनिल शर्मा जी को जिस तरह से अपमानित करके मंत्रिमंडल से निकाला गया था जयराम ठाकुर जी ने, तो उनके मन में विचारों को थोड़ी बहुत टीस तो रहेगी। वैसे तो वो दिल्ली में मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, अमित शाह जी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, उनके कारण उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन पहले उनको मंत्री बनाया गया, फिर मंत्री बना के जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको निकाल दिया गया। तो मंडी के प्रॉपर लोगों की सहानुभूति उनके साथ हमेशा रही है और 4 बार से वो विधायक बने हैं। तो अच्छे आदमी हैं अनिल शर्मा जी, तो अच्छे आदमी को नगर निगम में लोग जिताते हैं। आपके मित्र भी है? मेरे तो अच्छे मित्र हैं और मेरे पारिवारिक संबंध भी है। जी, वहीं प्रदीप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से सीएम सुक्खू का बयान निकलकर सामने आया है, साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरह से चुनाव हुआ और चुनाव के ये जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं, इन चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है अब? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ये बात उन्होंने कही कि जो मंडी का रिजल्ट आया है नगर निगम में, और उसमें नेता विपक्ष जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत है, यानी नेता विपक्ष की ये जीत है। तो इनका कहना ये था कि यहाँ के लोकल विधायक अनिल शर्मा है, हालांकि वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इनका दावा ये था कि लोकल विधायक के नाम पर वोट पड़े हैं और उसको नेता विपक्ष अपनी जीत बता रहे हैं। तो ये बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। हालांकि दावे बेशक अपने अपने स्तर पर हो रहे हैं और उसमें चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, और उन्होंने जिक्र भी किया, धर्मशाला का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर भी लोकल विधायक सुधीर शर्मा, उनके नाम पर वोट पड़ा है। सोलन में कांग्रेस के ही विधायक भी और मंत्री भी है कर्नल हरिराम शांडिल, उस बात उनको लेकर उन्होंने जोर कहा कि यहाँ पर हमारी थोड़ी कमियां रही हैं और उसमें देखेंगे कि क्या कमियां रही, उसको दूर करने की भविष्य में कोशिश करेंगे। पालमपुर में कांग्रेस के ही विधायक है आशीष बुटेल, तो ऐसे में वहां की जीत जो है तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर अपनी ताकत दिखाई है, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो इस जीत में श्रेय देने की कोशिश की है तो वो वहां के स्थानीय विधायकों को श्रेय देने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि बीजेपी गुटों में बंटी है और अब बड़े नेता केवल जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर बिंदल के दावे को लेकर मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि सोलन में उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, नगर परिषद भी वहां पर जीती थी और नगर निगम भी जीता है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत बाहर रंग लाई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्योंकि सियासी बार करने की कोशिश की है, बीजेपी में आपस में ही जो है उनको वो एक दूसरे का श्रेय ना ले सके, वो एक तरह का एक मैसेज देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि जीत हार जो है किस वजह से हुई है। लेकिन इतना दूर है क्योंकि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर थी, तो कहीं ना कहीं जीत का जो जश्न है वो पूरी बीजेपी मना रही है। और अब इंतजार जिला परिषद के रिजल्ट का है कि 251 जो जिला परिषद है उसके रिजल्ट क्या आते हैं और उसमें कितने कांग्रेस समर्थित जीत कर आते हैं, कितने भाजपा समर्थित आते हैं और किसकी जिला परिषद बनती है। तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन तब तक दावे जरूर होंगे, अपना अपना दावा जरूर पेश करेंगे और जो है श्रेय लेने की कोशिश भी जरूर होगी। जी, चलिए प्रदीप जी, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।